कार्यकर्ता यहाँ बहुत नाराज़ हैं और उसमें शीर्ष नेतृत्व से नाराज़ हैं, वर्तमान यहाँ के जो सांसद हैं उनसे नाराज़ हैं, क्योंकि आप लोगों को जब उनके काम नहीं करेंगे, जब उनको सम्मान नहीं देंगे तो वो आपको लंबे समय तक आपके साथ नहीं चल पाएंगे। 2024 का जो चुनाव है वो यहाँ से काफ़ी लोग निराश हैं और भारतीय जनता पार्टी से विमुख हैं और वो वोट नहीं देंगे। सत्यपाल भारद्वाज ने भारतीय जनता पार्टी छोड़ दिया है, सच है ये? सबसे पहले तो मैं अनुज जी आपका धन्यवाद करता हूं। दिल्ली ब्रेकिंग आपका जो यूट्यूब चैनल है उसके माध्यम से आप समय समय पर इस क्षेत्र की समस्याओं के विषय पर मुझसे सारगर्भित बातें करते रहे हो। आज का विषय जो मेरे लिए या क्षेत्र के लिए दुखदाई भी है, आपने पूछा कि क्या मैंने भारतीय जनता पार्टी छोड़ दी है। ये तो सच है कि ये संसार है, इसमें छोड़ना और जुड़ना ये चलता रहता है, लेकिन किसी विषय पर बहुत गंभीरता से सोचने के बाद ही मैंने ये पार्टी छोड़ी है। और मैं 10 साल से भारतीय जनता पार्टी का एक कर्मठ सक्रिय कार्यकर्ता रहा हूँ। भिन्न भिन्न प्रकार के पदों, संगठन के पदों पर मैंने कार्य किया है। तन मन धन से भारतीय जनता पार्टी की मैं सेवा करता रहा हूँ। समय समय पर अनीति या संगठन के निर्माण को लेकर जब समन्वय भाव की कमी हो, भेदभाव हो, सही कार्यकर्ताओं को उनको पद और सम्मान ना मिले, तो मैं अपनी आवाज़ उठाता रहा हूँ। और आज भी मैंने इसी संदर्भ में संगठन निर्माण की जो प्रक्रिया दिल्ली प्रदेश में चल रही है और जिस प्रकार से संगठन के पदों की घोषणा हुई है, उन नियुक्तियों के ऊपर मैंने कुछ अपने सुझाव दिए थे जिन पर कोई ठीक से विचार नहीं हुआ और बहुत भेदभाव हुआ। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का मूल सिद्धांत है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। ये पार्टी किसी एक न धर्म की है, न जाति की है, न किसी विशेष व्यक्ति की है। और संगठन बड़ा एक समूह है, बहुत बड़ा समूह है, और इसमें सबको अगर सम्मान नहीं मिलेगा या सबका उसमें महत्व नहीं होगा तो ये लंबा नहीं चल सकता। क्या था वो कारण, क्या रहा कि सत्यपाल भारद्वाज जो इतने सालों से भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले काम कर रहे हैं, दुख तो हुआ होगा, लेकिन वो कारण क्या रहा जिसके चलते पार्टी छोड़ दिया? इससे पहले भी संगठन संरचना में जब नियुक्तियां हुई तब भी मैंने अपने जो विचार थे वो दिए थे और वो मूलभूत विचार थे। अब भी कुछ दिन पहले भी मंडल अध्यक्षों की नियुक्तियों को लेकर एक लिस्ट आई। मैं इसमें विशेष तौर पर नजफगढ़ विधानसभा की बात करूंगा क्योंकि ये मेरा क्षेत्र है, मैं यहाँ का मूल निवासी हूँ। मैं 35 वर्षों से यहाँ नजफगढ़ क्षेत्र में एक चिकित्सक के रूप में कार्य कर रहा हूँ। 10 साल से पार्टी के लिए भी मैं अपने समर्पण भाव है। आज ये 4 मंडल की नियुक्तियाँ हुई। इन 4 मंडलों में एक भी नारी शक्ति को स्थान नहीं मिला। एक तरफ तो हम नारी वंदन अधिनियम को पारित कराते हैं लोकसभा में, और दूसरी तरफ अध्यक्ष जैसे पद पर, वो भी एक छोटे स्तर पर मंडल होता है, उसके लिए भी हम किसी महिला को अगर इसके लायक नहीं समझते तो इसका मतलब हमारी पार्टी में महिलाओं का अभाव है, या है तो आप उनको सक्षम नहीं मानते, ये सम्मान नहीं देते। एक तो ये संदेश मैं चाहता था कि पार्टी की तरफ से जाए कि हम महिलाओं को सम्मान देते हैं, वो नहीं हुआ। दूसरा, जब हम चुनाव लड़ते हैं, जब हम सारी बातें देखते हैं तो हम जातियों का समीकरण और ये सब देखते हैं, तो 36 बिरादरी के लोगों को इसमें पद व सम्मान मिलना चाहिए। जब आप सांसद भी एक ही जाति विशेष को दे देंगे, विधानसभा भी एक को दे देंगे, आप निगम पार्षद भी एक ही जाति विशेष को दे देंगे, जब आप ओबीसी मोर्चे का भी एक ही विशेष जाति के लोगों को दे देंगे, तो मंडल अध्यक्षों की नियुक्तियों को लेकर मैंने इस विषय पे ये बहुत मैं गौर किया कि ये गलत है, एक गलत संदेश जाएगा। बात हुई पार्टी आलाकमान से, किसी भी नेता से? मैं हर बार इस विषय पे मैं जिला अध्यक्ष से और प्रदेश अध्यक्ष को लिखित में भी दे चुका हूँ। ये सब बातें मैं लिख के भी दिया हुआ है। और जब मैं चुनाव इंचार्ज था तब भी यहाँ के क्षेत्र की समस्याएं
मैंने लिखी थी, क्योंकि आपसी भेदभाव पार्टी के संगठन में ही आपसी लोगों में एक दूसरे की लेग पुलिंग, ये सब चीज़ें चलती हैं, हर जगह होती हैं, लेकिन यहाँ ज़्यादा है। ये सब चीज़ें मैं कर चुका हूँ और उसके बाद मैंने ये देखा है कि इस पार्टी का इस वक्त जो वर्चस्व पूरे देश में लोगों को नज़र आ रहा है, वो अंदर से बहुत ही आधारविहीन है, खोखला है। और कहने के बावजूद भी जब पार्टी शीर्ष नेतृत्व, उनको फुर्सत ही नहीं है, ये छोटी छोटी चीज़ें वो नहीं देख पा रहे हैं, वो व्यवसायरत लग रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि वो संगठन को चला रहे हैं। बट 2024 में चुनाव आने वाला है, वो भी लोकसभा का चुनाव है, और इस तरह से अगर पार्टी में बात बनी या इस तरह से लोगों ने छोड़ना शुरू किया तो नुकसान तो होगा ना पार्टी को। निश्चित तौर पर। जब आप एक चीज़ देखिए, आप सभी लोगों को जब सम्मान नहीं देंगे, पद नहीं देंगे, इतने कार्यकर्ता, सक्षम कार्यकर्ता आपके पास विभिन्न जातियों के भी हैं, धर्म के भी हैं, जब आप उनका समन्वय भाव से उनको नहीं जोड़ेंगे, उनको सम्मान नहीं देंगे, तो 24 का जो चुनाव है, जो फिर से ये लोग सोच रहे हैं कि भाई हम 2024 में फिर से पुनः सरकार केंद्र में बनाने जा रहे हैं, इन चीज़ों पर आघात लगेगा, डेंट तो पड़ेगा। मुझे लगता है कि ये एक संगठन की लैक वो है, मैनेजमेंट है, और पड़ेगा। मैंने जितना पढ़ा है, भाजपा के स्लोगन या भाजपा के लोगों को लिखती है सबका साथ सबका विकास, और आप कह रहे हैं भाजपा के एक पूर्व कार्यकर्ता थे आप कह रहे हैं कि नहीं भैया ऐसा कुछ भी सीन नहीं है, भाजपा में कोई सबका साथ सबका विकास जैसे मामले नहीं है। किस दृष्टिकोण से देखने की कोशिश करूं मैं? मुझे लगता है भाजपा में संगठन के ऊपर जो लोग स्थापित हैं, उनमें से अधिकतर लोग स्वयं का विकास करने के लिए ज़्यादा नज़र आते हैं। जो दिखाया जा रहा है वैसा ज़मीन पर नहीं है, और उसको रोकने के लिए भी कोई ऐसी प्रक्रियाएं या ऐसी कोई उन्होंने मैनेजमेंट नहीं किया हुआ है। और सच तो ये है कि चढ़ता तवा है, सब अपनी रोटियां सेक रहे हैं, लेकिन संगठन के ऊपर बहुत ज़्यादा गंभीरता से विचार नहीं कर रहे हैं। खबर ये भी आ रही कि अभी और कुछ लोग हैं जो शायद इस्तीफा दें, ऐसी खबरें सच हैं या फिर बस दबाव बनाने की कोशिश? देखिए, मैं स्वयं की बात करूं तो मैं विमुख हूं, मैंने पार्टी छोड़ दी है। मैं अपने क्षेत्र का एक सामाजिक प्रतिष्ठित शिक्षित व्यक्ति हूं, मुझे अपने समाज के लिए कार्य तो करने हैं। और लोग भी यदि मुझ जैसी सोच रखते होंगे और उनको भी ये लगता होगा कि भारतीय जनता पार्टी में उनका सम्मान नहीं है, मेरा भी मानना ये है कि जहाँ मान सम्मान नहीं वहाँ काम नहीं। कुछ लोग जो पदों पर बैठे हैं वो स्वयं की अपनी ज़्यादा सोचते हैं, पार्टी की कम सोचते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे लोग हो सकता है निकल कर आएंगे जो मेरे संपर्क में, जब से मैंने पद छोड़ा है या जब से मैंने पार्टी छोड़ी है। मैं तो एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, मेरा कोई वहाँ बड़ा पद नहीं, लेकिन मैं स्वयं को एक सक्रिय कार्यकर्ता मानते हुए मुझे बहुत से लोगों ने संपर्क किया है। राजनीति में जाति का बहुत महत्व होता है। अगर मैं इसको जाति का दृष्टिकोण से देखने की कोशिश करूं तो भाजपा हमेशा कहती है कि हिंदुत्व की पार्टी है। वही हिंदुत्व की पार्टी, वही भारतीय जनता पार्टी ब्राह्मणों को नजरअंदाज क्यों कर रही है? देखिए, हिंदुत्व का मतलब ब्राह्मण नहीं है, एक सार्वभौम शब्द है हिंदू। और हिंदू शब्द के इस पूरे आवरण कहूँ या इस पद्धति को मैं कहूँ, जीवन पद्धति कहूँ, इसमें ब्राह्मण और अन्य 36 बिरादरी को मिला के ये हिंदुत्व है, हिंदू है। ये हो सकता है कि ब्राह्मण एक शुरू से पढ़ी लिखी जाति है और धर्म की बात करने के लिए नियुक्तियां इनके अंदर रही हैं। मैं भी स्वयं एक ब्राह्मण हूँ। ब्राह्मण का मतलब है ब्रह्म ज्ञान। मैं वर्ण व्यवस्था का बहुत ज़्यादा पोषक नहीं हूँ। मैं विद्वान व्यक्ति, कोई भी किसी भी जाति से हो, वो ब्रह्म है, वो ब्राह्मण है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि वो ब्राह्मणों का वहाँ स्थान नहीं है। मैंने तो सुना है कि भाजपा ब्राह्मण और बनियाओं की पार्टी कही जाती है। अब मुझे नहीं पता कि ये आप किस संदर्भ में बात आपको लगता है कि जिस ब्राह्मणों को जितना स्थान मिलना चाहिए वो मिल रहा है, खास करके नजफगढ़ विधानसभा में? क्योंकि जाति का समीकरण का बहुत अगर देखिए, या तो
व्यक्ति को देख के हम पद और प्रत्याशी बनाएं, व्यक्ति को देखकर, उसमें हम छोड़ दें इस बात को कौन किस जाति का है। ठीक है। अगर ऐसा पार्टी सोच के चलती है तो वो सबसे उत्तम रास्ता है। और जब पार्टी हर चुनाव से पहले जाति समीकरण बनाती है, जाति के लोगों को महत्व देती है, तो ये क्षेत्र नजफगढ़ विधानसभा अब बहुत बड़ा क्षेत्र है जिसमें 3 लाख से अबाव वोटर हैं, और मुझे लगता है कि यहाँ जाट और ब्राह्मण संख्या लोगों की एक दूसरे से कुछ ऊपर नीचे ही है, और अन्य जातियाँ भी यहाँ अच्छे प्रभाव में हैं, और ये विषय उठाना अच्छा नहीं है। जातियों के आधार पर हम आपस में ना बटें। हम हिंदू हैं और सभी जातियाँ मिलकर हम हिंदू कहलाते हैं। तो पार्टी में प्रभाव, पार्टी में पद जाति देखकर नहीं देने चाहिए। यहाँ ऐसा हो रहा है कि जाति देखकर काम किया जा रहा है, वो ठीक नहीं है। फिर उसको महत्व भी दो। यदि आप जानते ही हो और महत्व दे रहे हो जातियों को, तो उसको फिर पद भी दो। अगर ऐसा नहीं करोगे तो नाराजगियां तो होंगी। क्या असर पड़ेगा इसका 24 और 25 के चुनाव पर? देखिए, मैं एक संगठन की बहुत ही गहराई तक काम किया हुआ व्यक्ति हूँ, और मेरा मानना है कि नेता नहीं जीतता, संगठन जिताता है। और संगठन कार्यकर्ताओं से बना हुआ है, और कार्यकर्ता यहाँ बहुत नाराज़ हैं, और उसमें शीर्ष नेतृत्व से नाराज़ हैं। वर्तमान यहाँ के जो सांसद हैं उनसे नाराज़ हैं, क्योंकि आप लोगों को जब उनके काम नहीं करेंगे, जब उनको सम्मान नहीं देंगे, तो वो आपको लंबे समय तक आपके साथ नहीं चल पाएंगे। 2024 का जो चुनाव है वो यहाँ से काफ़ी लोग निराश हैं और भारतीय जनता पार्टी से विमुख हैं, और वो वोट नहीं देंगे, ऐसा मैं क्षेत्र के बहुत से लोगों से मिलने पर, बैठने पर सुनता हूँ।